प्रेम बिना भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ना भाई साहब प्रसाद कैसा बना है कि सब बढ़िया है, पण पूड़ियां कलडी घणी 1.5 किलो खाई गो। एक खाया पछे पूड़ियां कलडी पड़ गई। कितु ही बढ़िया बंगलो बनाई जो और लोगों ने बुलाई जो, पत्रिका दी जो, बढ़िया भोजन कराई जो और लास्ट में पूछ जो भाई साहब बंगलो किकर बनियो के बंगलो तो सब कंप्लीट है पण इनी नाल हांकड़ी गणी। अब नाल में थारे बिसावणो ने गणो कई करनो है। मतलब कुल मिला के आपकी गलती निकाले बिना आदमी को शांति नहीं मिलेगी। मैं कितना भी अच्छा भजन गाऊंगा, कितना भी अच्छा प्रवचन करूंगा, परंतु जो जिन्हें अच्छो नहीं लागे वो तो मारो आटा काटना ही है, इनमें कोई शंका ही नहीं है। तो इसीलिए आप इन्हें दुनिया की परवाह छोड़ के भगवान के भजन करोगे, दुनिया की लिस्ट रखोगे, तो महाराज ये काम कभी हमारा सफल होने वाला नहीं है। लोग तो दौड़ोगे तो कहीं के धीमे हाल, और धीमे हाल ही तो कहीं लारे लारे हाले आछे हाले को नहीं, दोनों तरफ धानी कहनो है। नीचो देखकर चालो ला तो कहीं के इन्हीं तो आंखें भूडोड़ी है, और ऊंचो देखेला तो कहीं इन्हीं आंखें आकाश में घियोड़ी है। आपको कहीं छोड़ने वाले नहीं है। तो हम तो फ्री होके बैठ जाए, अच्छे होके बैठ जाए, बढ़िया होके बैठ जाए। एक तो कठे ही सत्संग चाले, आप बिन बुलाए सत्संग में जाओ, भाई आवाज मत कर जो, वह थाने पगे पड़ जाऊं, कोई आवाज मत कर जो। कठे सत्संग चाले, बिना बुलाया जाओ, बहुत पुण्य मिले महाराज। दूसरे नंबर, कठी की मौत रह जावे तो आप बिन बुलाए उसकी अंतिम यात्रा में चले जाओ, बहुत पुण्य मिलता है। वहाँ पे जाति मत देखो, अपना परिवार मत देखो, ये मत सोचो ये मेरा सगा नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये मेरी जाति का नहीं है, ये मेरी समाज का नहीं है। महाराज मुर्दे की कोई जात नहीं होती, फर्क इतना ही वो चला गया, हम लोग लाइन में खड़े, फर्क इतना ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है महाराज। चौथे नंबर की बात है भाई साहब, स्टूडियो वाला थोड़ा नीचे बैठ सको आप, क्योंकि वो मॉनिटर बंद रहे वीडियो हमारा लारू, आप एक जगह सेट कर दो, पछे आप बिराजो, आप रही पग दुखी माने जीव दुखे। तो तीसरे नंबर, अगर कोई खेत बीच में आ जावे और रास्ता निकले, गांव वालों को जाके बोलो भैया मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालना, क्यों मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। कि क्यों भाई, कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा मर जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, जब तक धरती रहेगी ये मार्ग चलता रहेगा, इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं है। उस आदमी को ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है कि मुझे कितनी भी जमीन मेरे पास में है, कितना भी कुछ है, मुझे लास्ट में 6 फुट जगह मिलेगी और इससे ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे 500 बीघों के मालिक हो, चाहे 100 बीघा के मालिक हो, चाहे आपके पास 10 प्लॉट है, परंतु आप मोचो तो 6/4 जगह में ढाली जे, ध्यान रखजो। इतनी जो औकात है अपनी, ज़्यादा औकात नहीं है। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु जगत में तेरी। चौथे नंबर की बात है, खेत की जो माट आती है उसके ऊपर कभी हल मत चलाओ, हल चलाओगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ा हुए जने कहीं के थोड़ा दबाए ना आवन दीजिए, अब तेरी 7 पीढ़ी तो दब गई, अभी भी चप्पल उल्टे ही पहनता है तू। तो महाराज ये ध्यान रखे, जिंदगी में धापोला तो आपरी नीति धापोला, और अनीति से कोई धापण वालो। अनीति करी महाराज रावण, उनको भी जाना पड़ा। अनीति करी कौरव, उनको भी जाना पड़ा। अनीति करी कंस महाराज, उनको भी जाना पड़ा। इसलिए अनीति मत कीजिए, हम सीधे रहे। अभी आप सत्संग में आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो। किसी ने प्रश्न किया महाराज भगवान से मिलने का कोई सरल कोई रास्ता? एकदम सरल, जिसमें कुछ भी झंझट नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न आया कि क्या भगवान से मिलने के लिए क्या नित्य स्नान करना जरूरी है? क्या भगवान से मिलने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होती है? क्या भगवान से मिलने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी होता है? क्या भगवान से मिलने के लिए कोई उम्र का लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही भगवान मिलेंगे? तो इन सब को नकार दिया गया कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर डिग्री की जरूरत होती तो हाथी के पास में कौन सी डिग्री थी साहब?
उसने र किया, राम जी को आना पड़ा। हाथ गज और मगर लड़े, जड़ भीतर लड़त लड़त गज हारी। जब पर सुन रही बारे, जद राम ही राम पुकारी, राम ने माने भरोसा भारी। भली वे भगवत ने भजियो, कोई भजो नर नारी, राम जी रा माने भरोसा भारी। सुनी पुकार वार चढ़िया गजरी, गरुड़ करी असवारी। चक्कर चलाई दणी फंद काटियो, डूबत गजने तारी, राम रा माने भरोसा भारी। भगवान रो विश्वास होनो। दूसरे नंबर कि भाई कोई जाति का कोई लेवल, तो सबरी मैया की क्या जाति थी, मेरे भगवान ने झूठे बैर खाए सबरी मैया के। तीसरा नंबर था उम्र का कोई लेवल होता है, कि उम्र का कोई लेवल नहीं। ध्रुव जी महाराज ने 4 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भाई कोई कि कहते हैं कि नीति स्नान करना जरूरी है कि नहीं, अगर नीति स्नान करना जरूरी होता तो मछलियां और कछुए जल में ही रहते महाराज, उनको भगवान पहले मिलना चाहिए। तो क्या जरूरी है महाराज, क्या जरूरी है, फिर भगवान कैसे पाए? सरल, सबसे इजी रास्ता क्या है, सबसे सरल रास्ता क्या है? तो महाराज ने बताया कि सबसे सरल रास्ता भगवान को पाने का है, वो है प्रेम। और प्रेम बिना भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज, राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रिंझे नहीं वो नागर नंद किशोर। अगर प्रेम के 2 शब्द समझ में आ जाए, 2.5 अक्षर समझ में आ जाए, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो। ये जो माँ का मंदिर बनाया आपने, अगर इसमें प्रेम की भावना है तो महाराज माँ को विराजमान होना पड़ेगा। अहंकार की भावना है तो माँ यहाँ कभी विराजमान रहने वाली। महाराज एक बात का ध्यान रखना, माँ के दरबार में कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है। पहली लिस्ट तो ये रखना। ऐसे मत सोचना कि इसने 100 रुपया दिया है, इन्हें कहीं पूछो। और ऐसे मत सोचना कि मैं 5 लाख रुपया दियोड़ू, मैं करूला जीऊज रेवेला। तो महाराज ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। भगवान पैसों से खरीदे नहीं जाते, भगवान भाव से, भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति रे वंश। हिरणाकुश घर पहला तो जन्मे उग्रसेन के घर कंस। तो महाराज आपसे बोल रहा हूँ, जितना प्रेम होगा, यहाँ कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई दो नहीं दिखना चाहिए, तब जाके माँ खुश हो जाएगी कि वाह भाई क्या माला में साहब सारे एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। वो धागा एक होता है, फूल अनेक होते हैं। तो हम क्या करें, एक माला बन जाए, बस प्रेम रूपी धागे में माला बन के माँ के चरणों में समर्पित हो जाना। माँ साक्षात यहाँ पे विराजमान हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अहंकार मत करना। राधे राधे बोलो, एक बार जय बोलनी पड़ेगी। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए ब्राह्मणी मात की, पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी माता बहनों की। भाई देखो, आप लोगों को हंसना आता है क्या? हंसनी आवे ताने? एक बार बता दो तो। बस यही लफड़ा है। सब आवे, थारी मारी घणी आवे। अने कई लोग मन के महाराज मारा हाथ देखो, मारा ग्राहकी नहीं आवे, तार मुंडो तो फुटबॉल ज्यों करियोड़ो पड़ियो। कहीं ग्राहक कहीं बेटी रहे बाप, थोड़ा हंस ले यार, हंस के बात कर तो ग्राहक आएगा। नहीं यार, सेठ जी बढ़िया आदमी है, बातें अच्छी करते, हंस के करते। ठाकुर सेठ जी हंसता हंसता ही थारे चंदो लगा दियो, तन ठाई नहीं पड़न दी। हंसने में इतनी ताकत रिया करे महाराज। और थोड़ा कंजूसी करो तो वो ठा पाड़ दे, वो किन की लपड़ो करी। तो ये संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र क्या है? आपकी हंसी। बस ये छोटे जो बच्चे होते हैं, सब छोटे बच्चे हमको अच्छे क्यों लगते हैं महाराज? उनकी मुस्कुराहट में हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। कोई कितु ही गुस्सा में एड़ो ने हंसतोड़ो टाबर उन्हें पकड़ाए दो, 5 मिनट में वो आदमी शांत हो जाए। कोई मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई जोत करने की जरूरत नहीं, उन्हें टाबर पकड़ाए दो बस। और टाबर पकड़िया पचे कितु ही गुस्सा एड़ो रही तो ही महाराज एकदम शांत हो जाए, क्योंकि उस बच्चे की मुस्कुराहट में इतनी पावर, इतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोलिए श्री भगवान की। भाई जय बोलो, ऊंचो हाथ कर जय बोलो कोनी। राम जी दो हाथ दिया, आगले जन्म में हाथ है ने ए पगम बदल जाई, पछे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बन आपो सीधो हिसाब। हाँ के बेटू भगवान रा नाम मत ऊंचो हाथ तो रिया कोनी, चल तुझे ऐसे से ऐसे कर लेता हूँ। पछे कह तो भैंसा ने के पाडा ने के पछे किन की होड़ाई है महाराज।
मतलब ये हाथ पगम बदल जाई दूज की को नहीं हाथ शू फेरी नहीं माला वो नर हाथ केड़ा के विजय वृक्षन का डाला अरे हरि ने ये नहीं धारा वो नर पुसुरी समान जीण रात धूल जमारा पाँव शू चलियो नहीं पासा वे नर पाँव केड़ा के विजय जैसे देवल थम्ब जैसा हरि ने ये नहीं धारा वो नर पुसुरी समान जीण रात धूल जमारा नैण शू नरिख्यो नहीं नंदा वे नैण नैड़ा के विजय मोर पंख चंदा अरे हरि ने ये नहीं धारा। महाराज चलो एक बार भगवान के चरणों में जाते हैं और खूब आनंद लेना। माँ का दरबार है, ध्यान रखना, खूब आनंद लेना। कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ध्यान रखना। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, बस एक की समभाव, तब जाके आनंद आएगा। महाराज एक जज मत बैठोड़ा कितना छोका लगाओ। बोलिए श्री भगवान की। चलो भगवान को बुलाते हैं, परमात्मा को बुलाते, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे तो काम होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई